गोल्स। दोस्तों, इस किताब की थीम है हाउ टू गेट एवरीथिंग यू वांट फास्टर देन यू एवर थॉट पॉसिबल। इस बुक में लक्ष्य को बनाने और पाने के लिए एक सरल और असरदार और प्रभावी सिस्टम बताया गया है। उसमें बताए गए तरीकों का उपयोग करके 10 लाख से अधिक लोगों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लक्ष्य को प्राप्त किया है। दोस्तों, इस किताब के ऑथर है ब्रायन ट्रेसी, जो एक जानी मानी हस्ती है, मोटिवेशनल पब्लिक स्पीकर है। वो हर साल 2,50,000 से ज्यादा लोगों को अपने सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस से मदद करते हैं। खुद के लिए बनाए गए गोल्स को पाना सीखे। हाँ दोस्तों, खुद के लिए बनाए गए गोल्स को पाना सीखे। आइए इस पॉइंट को एग्जांपल्स के साथ डिटेल में समझते हैं। ऐसा कितनी बार हुआ है दोस्तों, जब हम अपने लिए कोई गोल्स को बहुत खुशी खुशी बनाते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद महसूस करते हैं कि शायद हम उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। यह काफी मुश्किल बनता जा रहा है। इस बुक में अपने सालों के एक्सपीरियंस का उपयोग करके हमें छोटे से छोटे और बड़े से बड़े गोल्स को पूरा करने के लिए गाइड करते हैं। दोस्तों, इस समरी में आपको पता चलेगा कि आपकी स्ट्रेंथ को कैसे डिसाइड करें, आपकी लाइफ में वे क्या महत्व रखता है और वो आप वास्तव में आने वाले सालों में क्या हासिल करना चाहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सफलता को हासिल करने के लिए एक सिस्टम सीखेंगे जिसका आप अपने जीवन में बाकी पार्ट्स में भी अच्छी तरह यूज कर सकते हैं। अपने लक्ष्य को मजबूत बनाने के लिए इच्छा और विश्वास जरूरी है। हाँ दोस्तों, अपने लक्ष्य को मजबूत बनाने के लिए इच्छा और विश्वास जरूरी है। फिर बताते हैं कि वे अपने उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को बहुत समझदारी से डिजाइन करने की जरूरत है, जो हम सबसे अधिक चाहते हैं। इसके लिए वे हमें 12 स्टेप्स वाले प्रोसेस को अपनाने के लिए कहते हैं। यह प्रोसेस काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, और बेहतर रिजल्ट के लिए हमें जितना जल्दी अप्लाई करते हैं, यह उतनी ही जल्दी हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है। हमारे गोल्स को पाने के लिए सबसे इनिशियल स्टेप हमारी डिजायर या इच्छा का पता लगाना होता है। हमें खुद से पूछना चाहिए कि वो कौन सी चीज है जिसे हम वास्तव में पाना चाहते हैं। एक चीज जो हमें उत्साहित करती है, हमें रात भर जगाए रखती है, और जिसको पाने के बारे में सोचकर ही हम रिचार्ज हो जाते हैं। बिना थकान महसूस किए कई घंटों लगे रहते हैं। इसके लिए आपको किसी लॉजिक की जरूरत नहीं होती दोस्तों। आप बस दिल से सोचो कि आपको आपके जीवन के लिए क्या चाहिए। आप जो भी चाहते हैं उसके लिए खुद को किसी लॉजिक से फ्री रखें दोस्तों। आपने सुना होगा कि बड़ा सोचो फिर बड़ी इच्छा भी रखना चाहिए दोस्तों। अपने डिजायर का पता लगाने के बाद आपको इस बात पर पूरा विश्वास होना चाहिए कि आप अपने गोल्स को पूरा कर सकते हैं। यदि आप अपनी संभावनाओं पर डाउट करते हैं दोस्तों, तो एक बात सुनिश्चित है कि आप सफल होंगे ही नहीं, आप असफल हो जाएंगे। इस बात को साइंटिस्ट के द्वारा भी प्रूफ किया गया है, और इसे एक भविष्यवाणी की तरह भी देखा जा सकता है। आप जो भी एक्सपेक्ट करते हैं वो आखिर में आपकी रियलिटी बन जाता है। इसके विपरीत, यदि आप वास्तव में विश्वास रखते हैं कि यह कर सकते हैं, तो आप इसके करने के सभी पॉसिबिलिटीज को देखना शुरू कर देंगे। आपके पास अपने सपनों का पीछा करने के लिए अधिक साहस होगा और एनर्जी होगी। हालांकि इस तरीके का विश्वास रखना हमेशा आसान नहीं होता। हम सभी एक से अधिक बार फेल हुए हैं दोस्तों, और हमें डर लगता है कि हम फिर विफल हो सकते हैं। दोस्तों, आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आपको यह विश्वास हो जाए कि आप अपने गोल्स को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, एक बहुत बड़े अनरियलिस्टिक गोल्स को बनाना होता है। ऐसा करके आप खुद को असफल होने के लिए मजबूत करते हैं और खुद को यह साबित करते हैं कि आप मजबूत नहीं हैं। इसलिए छोटी शुरुआत करें दोस्तों, अपने विश्वास और साहस का निर्माण करें। पहले अपने लिए छोटे छोटे गोल्स बनाएं, ताकि आप अपनी बड़ी सफलताओं व छोटी सफलताओं को देख सके और उनका आनंद ले सके। फिर धीरे धीरे अपने लक्ष्यों को बड़ा करें, अपने गोल्स को लिखें और शुरुआत को समझें। हाँ दोस्तों, अपने गोल्स को लिखे और शुरुआत को समझे। आइए इस पॉइंट को एग्जांपल्स के साथ डिटेल में समझते हैं। ऑथर के अकॉर्डिंग गोल्स के लिए खुद मानसिक रूप से तैयार करके खुद को आप लगभग किसी भी अन्य एक्शन की तुलना में खुद को अधिक मदद कर सकते हैं। इसकी शुरुआत हमें अपने गोल्स को लिखकर ही करनी चाहिए। चीजों को लिखना कुछ जादू ही है। मनोवैज्ञानिक ने यह साबित कर दिया है कि हमारे गोल्स को पूरा होने की संभावना तब मजबूत हो जाती है जब हम उन्हें लिख लेते हैं। अपने गोल्स को लिखिए दोस्तों। तो पेपर की एक क्लीन शीट लेने और उसके ऊपर एक आज की तारीख के साथ गोल शब्द को लिखें। इस पर ऐसे कम से कम 10 लक्ष्यों की लिस्ट बनाएं, जिन्हें आप अगले 10 महीनों के भीतर
पूरा करना चाहते हैं। अपने लक्ष्यों को लिखने के लिए आपको 3 फीट फॉर्मूला आजमाना चाहिए, जिसका मतलब होता है आपको सेंटेंस प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल में लिखना होगा और पॉजिटिव ऑफ पर्सनल होना चाहिए। इसका मतलब यह है, यदि आपका गोल्स वर्ष के अंत तक 2 लाख $2 अर्जित करना है तो आपको लिखना चाहिए कि मैं इस वर्ष के अंत तक $2 लाख कमा रहा हूँ। अपने लक्ष्यों के लिस्ट को पढ़ते हुए इस सवाल के जवाब को चुने। इस लिस्ट में एक कौन सा ऐसा लक्ष्य है जिसे आप पूरा करेंगे तो आपके जीवन पर सबसे अधिक पॉजिटिव प्रभाव होगा या आप में अपने मेन पर्पस को पहचानने में मदद करेगा। तो शुरुआती पॉइंट का एनालिसिस करिए। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या पाना चाहते हैं। जब आप अपने वर्तमान के कामों को अपने मैप के साथ चेक करते हैं तो आप समझ पाएंगे कि आपको क्या करने की जरूरत है। यदि आपका गोल अपने वजन को 55 से 60 किलोग्राम करना है तो आपको यह पता होना चाहिए कि वर्तमान वजन कितना है। इसकी वजह से आप समझ पाएंगे कि आपका वजन कितना खोना है और फिर आप उसके अनुसार ही आगे की योजना बना पाएंगे। दोस्तों ये ध्यान रखें कि आप खुद के साथ ईमानदार रहें और ईगो को अपने प्रयासों से छेड़छाड़ करने से रोकें। आपका लक्ष्य जो भी हो उस फील्ड में आपकी ताकत और कमजोरियों का गहन एनालिसिस करें। अपने कारणों को समझे और एक डेडलाइन बनाएं। हाँ दोस्तों, अपने कारण को समझे और एक डेडलाइन बनाएं। आइए इस पॉइंट को एग्जांपल्स के साथ डिटेल में समझते हैं। यह जानना है कि आप एक विशेष गोल को क्यों प्राप्त करना चाहते हैं। आपको कठिनाइयों और डाउट के क्षणों में वह फोकस करने में मदद करता है। आमतौर पर जब हम किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करते हैं तो बहुत एक्साइटेड होते हैं और सुपर इंस्पायर होते हैं, लेकिन यह इमोशन हमेशा नहीं रहता। वे आमतौर पर आते हैं और चले जाते हैं दोस्तों। इसलिए कम से कम 5 कारणों को लिखने के लिए कुछ समय लें ताकि आप अपने गोल्स को प्राप्त कर पाए। सोचे एक बार इसे प्राप्त करने के बाद आपका जीवन कैसे इम्प्रूव होगा और आपके रिश्ते कैसे दिखेंगे। आपको उसके लिए डेडलाइन डिसाइड करना होगा। उन्हें पाने के मेन रोल्स में से एक है दोस्तों, टाइम लिमिट होने से आपको 2 तरह से मदद मिलती है। सबसे पहले यह आपको प्लान बनाने की अनुमति देता है। जब आप अपने गोल्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यह तय करके शुरू करें और एंड का ध्यान रखते हुए योजना बनाएं। इस तरह आपको पता चल जाएगा कि आप हर महीने कितने सप्ताह और दिन अपने गोल्स पर काम करने की जरूरत है। दूसरा एक यह प्रेशर को भी जोड़ता है। दोस्तों ह्यूमंस अपने व्यवहार से आलसी होते हैं। समय सीमा तय करना एक प्रेशर क्रिएट करता है जो हमें काम करने के लिए इंस्पायर करता है। तो यूनिवर्सिटी में काम करने के लिए आपको जो भी असाइनमेंट करना होता था उसके बारे में सोचा क्या? आपने कभी भी टाला है क्या? जब तक की डेडलाइन नहीं आती और उसके पास ऐसा करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं हुआ, गोल को कब हासिल किया जाना चाहिए दोस्तों, इस बारे में आपकी डेडलाइन आपका सबसे अच्छा एस्टिमेट होगा। इसे पूरा नहीं करने के बारे में बहुत चिंता मत कीजिए। कुछ केसेस में हो सकता है आप इसे नहीं करें, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप फेलियर है। हमारे गोल्स को प्राप्त करने में हमारी मदद करने के लिए टाइमलाइंस होती है, लेकिन किसी भी तरह से वे हमारी सफलता के लिए डिसाइड फैक्टर नहीं है। एक बार जब अपने गोल्स की डेडलाइन को जानते हैं, उन सभी स्टेट के लिए डेडलाइन डिसाइड करें जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं। आने वाली बाधाओं और जरूरी स्किल्स के बारे में जानना आपकी मदद करेगा। हाँ दोस्तों, आने वाली बाधाओं और जरूरी स्किल्स के बारे में जानने में आपकी मदद करेगा। इस पॉइंट को डिटेल से समझते हैं। ये सच है कि आप जब भी अपने मनचाहे परिणाम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इससे निराश न हो जाइए। दोस्तों हर कोई जिसने अपने जीवन में महान लक्ष्य को अचीव किया है उसे कई तरीकों की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा है। सोचे कि आपके लिए बाधा क्या हो सकती है। ये जानना कि सबसे खराब कंडीशन क्या हो सकती है आपको तैयार रहने की परमिशन देता है। इसलिए यदि बाधा दिखाई देती है तो आपको पता होगा कि वास्तव में क्या करना है। बाधाओं के लिए 80-20 वाला पैरेटो प्रिंसिपल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है दोस्तों। इसके अकॉर्डिंग 80% बाधाएं हमारे भीतर से आती है, केवल 20% बाहरी कारणों से आती है। यह एक अच्छी खबर है दोस्तों। इसका मतलब है कि आपके पास उन कंडीशनों का 80% कंट्रोल है जो अपने गोल्स को प्राप्त करने से रोक सकती है या आमतौर पर हमारी पर्सनालिटी या स्किल्स की कमी के कुछ लक्षण हैं। आप उन सभी पर काम कर सकते हैं। बाधाओं को पहचानने के बाद अपने लिए जरूरी एडिशनल नॉलेज और स्किल्स को समझे। आपके पास एक गोल है दोस्तों, अब खुद से पूछे ऐसा क्यों है? अभी तक गोल सच क्यों नहीं हुआ? आपको इसे प्राप्त करने के
के लिए संभवतः कुछ नई स्किल्स और ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत हो सकती है। उन्हें पहचानिए दोस्तों। इस बात को समझे कि स्किल का एक्सपर्ट बनने के लिए आप जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचने में मदद करने के लिए आपको कौन सी नई स्किल्स चुनने की जरूरत है। ऐसी बुक्स, घटनाओं और कोर्सेज को एक लिस्ट बनाएं जो आपके नए स्किल्स को सिखा सकते हैं। दोस्तों, हम सोशल एनिमल है, यानी सामाजिक प्राणी। हमें अक्सर किसी की मदद की जरूरत पड़ती है। अपनी सफलताओं के लिए प्रमुख लोगों की पहचान करें, उससे पूछे आपको कौन क्या सिखा सकता है, कौन आपको फोकस और इंस्पायर रखने में मदद कर सकता है। एक बार जब आपके पास वो लिस्ट आ जाए तो इन लोगों के साथ रिलेशनशिप पर काम करना शुरू कर दें। एक्सपेक्ट करें, सच्चे और ईमानदार बने रहें। अपने लक्ष्यों के लिए किसी का यूज न करें, लेकिन रियल संबंध बनाकर सिचुएशन को सबके लिए फायदेमंद बनाएं। गोल्स को पाने के लिए प्लान बनाना अपनी सफलता के लिए जरूरी है। इसके बिना आपको कैसे पता चलेगा कि आप क्या करना चाहते हैं। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, जैसे समय, एनर्जी, और आपको यह इंश्योर करने की जरूरत होती है कि आप उन्हें सही उपयोग में ला रहे हैं। एक प्लान बनाइए दोस्तों। यह आपका रोड मैप है, लेकिन फ्लेक्सिबल बना रहे। देखिए कि माहौल कैसे बदल रहा है। आपको अपनी प्लानिंग को एक से अधिक बार एडजस्ट करने की जरूरत हो सकती है। इसके लिए ओपन बने रहें। अपने प्लान बनाना आपकी सफलता का एक हिस्सा है। विजुअलाइजेशन और दृढ़ निश्चय आपको हारने नहीं देगा। हाँ दोस्तों, विजुअलाइजेशन और दृढ़ निश्चय आपको हारने नहीं देगा। आइए इस पॉइंट को कुछ एग्जांपल्स के साथ डिटेल में समझते हैं। विजुअलाइजेशन आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल होता है दोस्तों। दुर्भाग्य से अक्सर इसकी अनदेखी की जाती है। इसकी फाड़ लगभग इनफाइनाइट होती है। आप क्या चाहते हैं इसकी कल्पना करें। इसकी कल्पना करने की आदत बनाएं। यदि आप अपना वेट कम करना चाहते हैं तो अपने सपनों के शरीर के साथ खुद को देखें। यदि आप अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं तो आप एक सफल बिजनेसमैन के रूप में अपने आप को देखें। ऐसा करके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करते हैं दोस्तों। यह जादू कैसे काम करता है? आपका इंटरनल यानी आप जिस दुनिया में रहते हैं, आपका एक्सटर्नल यानी कल्पना विश्वास का रिफ्लेक्शन होता है दोस्तों। यदि आप अपने एक्सटर्नल को बदलना चाहते हैं तो पहले अपने इंटरनल को बदलने की जरूरत है। लगभग जादुई तरीके से आप देखेंगे कि दुनिया आपके अंदर फिट होती है। यह 2 लॉ के कारण काम करता है दोस्तों। पहला, खुद के लिए की गई भविष्यवाणी के रूप में अपने गोल्स को प्राप्त करने की कल्पना करना आपको ऐसे तरीके में बिहेव करने में मदद करता है जो आपको सभी कमियों को नोटिस और किसी भी बाधा को रिजेक्ट करने में मदद कर आता है। आपको फोकस और इंस्पायर रखता है। दूसरे लॉ को लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। यह बताता है कि जो कुछ भी आपके पास है आप ज्यादातर उसी के बारे में सोचते हैं। जो कुछ भी आप हमेशा उस पर फोकस करते हैं, वास्तव में आपकी इच्छा उसको अट्रैक्ट करेगी। आप अचानक ध्यान देंगे कि सही लोग, सही अवसर आपके जीवन में आ जाते हैं। तो सबसे आखिरी और इम्पोर्टेंट स्टेप है दोस्तों कि आप कभी भी हार न माने। एक बड़ी गलती जो हम अक्सर करते हैं वो अपनी बड़ी समस्याओं से ठीक पहले हार मानना होता है। किसी भी असफलता से आपको निराशा नहीं होना चाहिए दोस्तों। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पास कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, अगर आप लगातार प्रयास नहीं करेंगे तो आप सफल नहीं हो सकते। आप पहले से ही जानते हैं कि बाधाएं आएगी, इसलिए आप एक बार यह तय कर लेते हैं कि आप एक गोल को हासिल करना चाहते हैं तो कभी हार न मानने का निर्णय लीजिए दोस्तों। इस समरी में हमने सीखा है कि हमें अपने गोल्स को एक डेडलाइन के साथ लिखना चाहिए जिन्हें हम वास्तव में पाना चाहते हैं, और हमें विश्वास है कि हम उसे पा सकते हैं। दूसरा पॉइंट, हमें उन लोगों को पहचानना चाहिए जिनके सहयोग और समर्थन से अपनी गोल्स को बेहतर तरीके से अचीव कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, हमें गोल्स को पूरा करने के लिए एक प्लान बनाना होगा और हर दिन कुछ ऐसा करना होगा जो हमें उसकी ओर ले जाए। हमें लगातार इस तरीके से कल्पना करना होगी जैसे कि हमने पहले से ही उसे हासिल कर लिया हो, और हमें संकल्प लेना होगा जब तक हम सफल नहीं होंगे तब तक कभी भी हार नहीं मानेंगे दोस्तों। एक गोल्स को पूरा होने या ना होने में सिर्फ उस पर लिए गए एक्शन का अंतर होता है। एक सटीक एक्शन लेने के लिए हमें सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना होगा ताकि हम हर समस्या का सामना कर पाए या इफेक्टिव रूप से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। अपने लक्ष्यों की और सिचुएशन में आगे बढ़ते हुए अपने जीवन के किसी भी गोल्स को अचीव कर सकते हैं, चाहे वो हमारे सिद्धांत से रिलेटेड हो या करियर से रिलेटेड हो या परिवार से जुड़ा हो या रिश्तों से जुड़ा हो दोस्तों।